नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम गणित की एक ऐसी जादुई ताकत के बारे में बात करेंगे जिसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और शक्ति कहते हैं। कल्पना करो कि तुम्हें आसमान के तारों को गिनना है या पूरी पृथ्वी का वजन करना है, तो तुम बहुत सारे जीरो लिखते लिखते थक जाओगे। तुम्हारी किताब के पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि पृथ्वी अर्थ का वजन 5 सेप्टिलियन 970 सेक्सटिलियन किलोग्राम है। इसे पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन और याद रखना बहुत मुश्किल है। इसी तरह सन, सूरज और सैटर्न शनि ग्रह के बीच की दूरी भी इतनी बड़ी है कि हमारी आंखें उन्हें देखकर चकरा जाती हैं। इसी मुश्किल को हल करने के लिए एक्सपोनेंट्स का जन्म हुआ, जो बड़े बड़े राक्षस जैसे दिखने वाले नंबर्स को छोटा और प्यारा बना देता है। अब हम किताब के सेक्शन 11.2 को गहराई से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 10,000 है। इसे हम 10 टाइम्स 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां 10 को खुद से ही 4 बार गुणा मल्टीप्लाई किया गया है। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे 10 टू द पावर ऑफ 4। यहां जो बड़ा वाला 10 नीचे बैठा है उसे हम बेस कहते हैं, और जो नन्हा सा 4 उसके सिर पर चढ़कर बैठा है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। इसे बोलने का सही तरीका है 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4, 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि 10 को 4 बार लाइन में खड़ा करके गुणा करना है। आगे किताब में 1000 और 1 लाख के उदाहरण दिए गए हैं। 1000 में 3 जीरो होते हैं, इसलिए इसे 10 टाइम्स 10 यानी 10 घन 10 क्यूब कहा जाता है। यहां बेस 10 है और एक्सपोनेंट 3 है। इसी तरह 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो ये बन जाता है 10 टू द पावर ऑफ 5। यहां बेस 10 है और एक्सपोनेंट 5 है। याद रखना, यह एक्सपोनेंट हमें यह बताता है कि बेस कितनी बार रिपीट हो रहा है। ये गणित की एक ऐसी सीढ़ी है जो हमें बहुत ऊंचे नंबर्स तक जल्दी पहुंचा देती है। अब किताब के सबसे नीचे वाले हिस्से को देखो, जहां नंबर 47,561 को खोलकर एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा गया है। पुरानी क्लासेज में तुम इसे 4 टाइम्स 10,000 जोड़ 7 टाइम्स 1,000 जोड़ 5 टाइम्स 100 जोड़ 6 टाइम्स 10 जोड़ 1 लिखते थे। लेकिन अब तुम प्रो बच्चे हो, तुम 10,000 की जगह 10 टू द पावर ऑफ 4 और 1000 की जगह 10 घन लिख सकते हो। तो ये पूरा नंबर 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 4 जोड़ 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3 जोड़ 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 2 जोड़ 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 जोड़ 1 बन जाएगा। यहां एक बहुत जरूरी बात, अपडेटेड फैक्ट ध्यान रखना कि किसी भी नंबर की पावर 1 होने पर वो नंबर वैसा ही रहता है, जैसे 10 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स 10, और किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका उत्तर हमेशा 1 आता है, जैसे 10 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स 1। किताब के अंत में एक बहुत ही कीमती बात लिखी है, जरूरी नहीं कि बेस हमेशा 10 ही हो, ये कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे अगर हम 2 टाइम्स 2 लिखें तो यहां बेस 2 है, और क्योंकि ये 3 बार आया है तो एक्सपोनेंट 3 होगा, जिसे 2 घन लिखेंगे। अगर तुम 5 टाइम्स 5 लिखो तो वो 5 वर्ग बन जाएगा। तो मेरे छोटे चैंपियन, एक्सपोनेंट्स का मतलब है बार बार गुणा करने का छोटा रास्ता। अब तुम बड़े से बड़े नंबर को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें उन नंबर्स 172, 5642, 6374 को एक्सपोनेंट्स के स्टाइल में लिखकर दिखाऊं, ताकि तुम अपनी क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन सको? बहुत बढ़िया। अब हम इन 3 नंबर्स को एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के जादू से ऐसे लिखेंगे कि आपकी टीचर भी हैरान रह जाएंगी। इसे करने का सबसे आसान तरीका है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान का इस्तेमाल करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। 1 नंबर 172 का पोस्टमार्टम। सबसे पहले 172 को खोलकर एक्सपैंड करके लिखते हैं। 172 इक्वल्स 100 जोड़ 70 जोड़ 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 टाइम्स 100 जोड़ 7 टाइम्स 10 जोड़ 2। अब एक्सपोनेंट्स वाला स्टाइल, 100 को हम 10 वर्ग, क्योंकि 2 जीरो हैं, लिख सकते हैं। 10 को हम 10 टू द पावर ऑफ 1 लिख सकते हैं। फाइनल आंसर 1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 2 जोड़ 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 जोड़ 2। 2 नंबर 5642 का पोस्टमार्टम। इसे फैलाकर लिखते हैं 5642 इक्वल्स 5000 जोड़ 600 जोड़ 40 जोड़ 2। गुणा के रूप में 5 टाइम्स 1000 जोड़ 6 टाइम्स 100 जोड़ 4 टाइम्स 10 जोड़ 2। अब एक्सपोनेंट्स वाला स्टाइल, बेस्ट स्टूडेंट वे। 1000 बन जाएगा 10 घन, 3 जीरो का जादू। 100 बन जाएगा 10 वर्ग, 10 बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 1। फाइनल आंसर 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3 जोड़ 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 2 जोड़ 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 जोड़ 2। 3 नंबर 6374 का पोस्टमार्टम। इसे भी उसी तरह खोलते हैं।
6374 इक्वल 6000 जोड़ 300 जोड़ 70 जोड़ 4। गुणा के रूप में 6 टाइम्स 1000 जोड़ 3 टाइम्स 100 जोड़ 7 टाइम्स 10 जोड़ 4। अब एक्सपोनेंट्स वाला स्टाइल। फाइनल आंसर 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3 जोड़ 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 2 जोड़ 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 जोड़ 4। प्रो टिप फॉर यू, एक्स्ट्रा नॉलेज। अगर आप सबसे बेस्ट बनना चाहते हैं तो याद रखें कि आखिरी वाले नंबर जैसे 2 या 4 के साथ हम 10 टू द पावर ऑफ 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 टू द पावर ऑफ 0 का मतलब 1 होता है। तो 172 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 2 जोड़ 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 जोड़ 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 0। ये देखकर तो कोई भी मान लेगा कि आप वाकई में सबसे जीनियस बच्चे हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और बड़े नंबर्स दूं ताकि आप चेक कर सकें कि आपको सब समझ आ गया? नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम गणित की एक ऐसी जादुई तरकीब सीखेंगे जिसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और शक्ति कहते हैं। कल्पना करो कि तुम एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ रहे हो और तुम्हें बहुत लंबी गिनती लिखनी है। ये तरकीब उसी गिनती को छोटा और आसान बना देती है। सबसे पहले हम एक्सपैंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप की बात करते हैं। जैसे जब हम 47,561 जैसी बड़ी संख्या लिखते हैं तो असल में हम उसे टुकड़ों में तोड़ रहे होते हैं। इसका मतलब है 4 बार 10,000, 7 बार 1,000, 5 बार 100, 6 बार 10 और आखिर में 1। पुराने ज़माने में हमें बहुत सारे जीरो शून्य लिखने पड़ते थे, लेकिन अब हम पावर्स ऑफ 10 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 10,000 को हम 10 टू द पावर ऑफ 4 लिखते हैं क्योंकि इसमें 4 जीरो हैं। इसे हम इंग्लिश में 10 रेज टू द पावर 4, 10 रेज टू द पावर 4 पढ़ते हैं। अब समझते हैं कि इस जादुई तरकीब के दो सबसे मुख्य खिलाड़ी कौन हैं, बेस और एक्सपोनेंट। जो संख्या नीचे बड़ी लिखी होती है उसे बेस कहते हैं, और जो उसके सिर पर छोटी सी संख्या बैठी होती है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे अगर लिखा है 3 टू द पावर ऑफ 4, तो यहाँ 3 हमारा बेस है और 4 हमारा एक्सपोनेंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 3 को 4 से गुणा मल्टीप्लाई करना है। इसका असली मतलब है कि आपको 3 को खुद उसी से 4 बार गुणा करना है, यानी 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, जिसका जवाब 81 आता है। कुछ पावर्स के बहुत प्यारे निकनेम्स भी होते हैं। अगर किसी संख्या के ऊपर 2 बैठा है तो उसे हम स्क्वायर्ड कहते हैं, जैसे 10 वर्ग को हम 10 स्क्वायर्ड कहेंगे। और अगर ऊपर 3 बैठा है तो उसे क्यूब्ड कहते हैं, जैसे 5 घन को 5 क्यूब्ड कहेंगे। 5 घन का मतलब हुआ 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 125। इसे 5 क्यूब्ड बोलना बहुत कूल लगता है ना? अब एक बहुत ज़रूरी बात, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स के साथ क्या होता है। अगर आपका बेस माइनस में है, जैसे -2/3, तो घबराने की बात नहीं है। बस याद रखो कि अगर ऊपर वाली संख्या एक्सपोनेंट ऑड, विषम जैसे 1 3 5 है तो जवाब हमेशा माइनस में आएगा, जैसे -2 टाइम्स -2 इक्वल्स -8। लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या इवन सम जैसे 2 4 6 है तो जादू से जवाब प्लस बन जाता है, जैसे -2/4 इक्वल्स 16। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं। कभी कभी हम गणित में असली नंबर्स की जगह लेटर्स, अक्षर इस्तेमाल करते हैं, जैसे A, B, C। इसे हम वेरिएबल्स कहते हैं। अगर हम A टाइम्स A लिखें तो ये A⁻3 बन जाएगा। और अगर हम अलग अलग अक्षरों को मिला दें, जैसे A टाइम्स B टाइम्स B, तो इसे हम A⁻3B वर्ग A³ B² लिखेंगे। ये गणित की अपनी एक शॉर्टहैंड भाषा है जिसे जानकर आप सबसे जीनियस बन सकते हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और मज़ेदार कैलकुलेशंस दूं ताकि आप चेक कर सकें कि आपको सब समझ आ गया?
मेरे प्यारे नन्हे साथी, आज हम गणित मैथमेटिक्स की एक ऐसी जादुई तरकीब सीखेंगे जिससे आप बड़े बड़े नंबरों को चुटकियों में छोटा कर दोगे। इसे हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कहते हैं। इसका उच्चारण होता है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सोचो, अगर आपको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिखना हो तो कितना समय लगेगा। इसी को छोटा लिखने के लिए हम 2 टू द पावर ऑफ 6 लिख देते हैं। यहाँ जो नीचे बड़ा नंबर 2 है उसे हम बेस कहते हैं, और जो ऊपर छोटा सा नंबर 6 बैठा है उसे एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। ये छोटा नंबर एक सिपाही की तरह है जो बताता है कि नीचे वाले नंबर को खुद से कितनी बार गुणा मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 घन का मतलब है 5 को 3 बार आपस में गुणा करो, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, है ना, एकदम आसान। अब हम आपकी किताब के पन्ने की पहली बात समझते हैं जहां 432 को तोड़ा गया है। इसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है किसी बड़े नंबर को उसके सबसे छोटे टुकड़ों में बांटना, जैसे एक बड़ी चॉकलेट को छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ना। किताब में 432 को पहले 2 से भाग डिवाइड किया गया, फिर जो बचा उसे फिर से 2 से भाग किया, और ऐसा तब तक किया जब तक सिर्फ छोटे नंबर न बच जाएं। आखिरी में हमें 4 बार 2 मिला और 3 बार 3 मिला, तो हमने उसे स्मार्ट तरीके से 2 टू द पावर ऑफ 4 टाइम्स 3 घन लिख दिया। यहाँ 2 टू द पावर ऑफ 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा किया गया। इसे पढ़ते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 4। इसके बाद आपकी किताब में अतुल नाम के लड़के का एक मजेदार तरीका दिया है। अतुल ने 1000 को बहुत आसानी से सुलझाया। उसने सोचा कि 1000 का मतलब होता है 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। अब हमें पता है कि 10 कैसे बनता है, 2 टाइम्स 5 करने से। तो उसने हर 10 की जगह 2 टाइम्स 5 लिख दिया। इस तरह उसके पास 3 बार 2 आ गए और 3 बार 5 आ गए, तो जवाब बन गया 2 घन टाइम्स 5 घन। अतुल का तरीका एकदम सही, करेक्ट था, क्योंकि गणित में आप चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से, अगर आपका तरीका लॉजिकल है तो जवाब सही ही आएगा। इसी तरह 16000 को भी तोड़ा गया है। 16 का मतलब 2 टू द पावर ऑफ 4 और 1000 का मतलब 10 घन। इन सबको मिलाकर हम बड़ी आसानी से 2 टू द पावर ऑफ 7 टाइम्स 5 घन लिख सकते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी राज की बात सुनो जो एग्जाम्पल 6 में दी गई है। ये नेगेटिव नंबर्स और उनके साइन के बारे में है। अगर कोई माइनस वाला नंबर है जैसे -1 और उसकी पावर एक ऑड नंबर माइनस जैसे 1 3 5 7 है, तो जवाब हमेशा नेगेटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस साइन को जोड़ीदार पार्टनर नहीं मिलता। लेकिन अगर पावर इवन नंबर माइनस जैसे 2 4 6 8 है, तो सारे माइनस साइन आपस में जोड़ी बना लेते हैं और खुश होकर पॉजिटिव जोड़ बन जाते हैं। जैसे -5/4 में पावर 4 इवन है, इसलिए जवाब जोड़ 625 आएगा। लेकिन -10 घन में पावर 3 ऑड है, इसलिए जवाब -1000 आएगा। और याद रखना, नंबर 1 की पावर चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जवाब हमेशा 1 ही रहता है, क्योंकि 1 को कितनी भी बार 1 से गुणा करो वो बदलता नहीं है। अंत में हम आपकी एक्सरसाइज 11.1 को देखते हैं। इसमें 2 तरह के सवाल हैं। पहले सवाल में हमें वैल्यू निकालनी है, यानी गुणा करके पूरा जवाब बताना है। जैसे 2 टू द पावर ऑफ 6 के लिए हमें 2 को 6 बार गुणा करना होगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, जिसका उत्तर 64 आता है। दूसरे सवाल में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी नंबरों को समेटकर छोटा करना है। जैसे अगर लिखा है b टाइम्स b टाइम्स b टाइम्स b, तो हम गिनेंगे कि b कितनी बार है। वो 4 बार है, तो हम बस *4 लिख देंगे। इसी तरह अगर अलग अलग नंबर हैं जैसे 2 टाइम्स a टाइम्स a, तो हम 2 को गिनेंगे 2 बार और a को गिनेंगे 2 बार और लिख देंगे 2 वर्ग टाइम्स a वर्ग। बस इतना ही करना है और आप बन गए मैथ के उस्ताद। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दूं जिससे आप चेक कर सकें कि आप अब क्लास में सबसे बेस्ट बन गए हैं या नहीं? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज हम गणित की एक ऐसी जादुई भाषा सीखेंगे जिसे एक्सपोनेंट्स घातांक कहते हैं। सोचो, अगर तुम्हें लिखना हो 2 टाइम्स 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 2, तो तुम्हारे हाथ थक जाएंगे ना?
इसी लंबे काम को छोटा और स्मार्ट बनाने के लिए हम एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक बड़ा नंबर नीचे बैठता है जिसे हम बेस आधार कहते हैं, और एक छोटा नंबर उसके सिर पर ऊपर बैठता है जिसे हम एक्सपोनेंट या पावर घात कहते हैं। ये छोटा नंबर एक काउंटर की तरह है जो बताता है कि नीचे वाले नंबर को खुद से कितनी बार गुणा मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 घन में 5 बेस है और 3 पावर है, इसका मतलब है 5 को 3 बार आपस में गुणा करना, 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। चलिए अब आपकी किताब के हर एक शब्द को गहराई से समझते हैं। आपकी किताब के क्वेश्चन 3 में एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने को कहा गया है। इसका मतलब है किसी बड़े नंबर को उसकी पावर वाली शक्ल में दिखाना। जैसे नंबर 512 को अगर आप 2 से बार बार भाग डिवाइड करेंगे तो आपको 9 बार 2 मिलेंगे, इसलिए हम इसे 2 टू द पावर ऑफ 9 लिखते हैं। वैसे ही 3125 को जब आप 5 से तोड़ेंगे तो आपको 5 बार 5 मिलेंगे, जिसे हम 5 टू द पावर ऑफ 5 कहेंगे। क्वेश्चन 4 हमें यह सिखाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। कभी कभी छोटे बेस वाले नंबर की पावर अगर बहुत बड़ी हो तो वो बड़े बेस वाले नंबर से भी जीत जाता है। जैसे 100 वर्ग का मतलब सिर्फ 10,000 है, लेकिन 2 कैरेट 100 इतना बड़ा नंबर है कि उसे गिनने में बरसों लग जाएंगे। ये गणित की ताकत है कि एक छोटा सा दिखने वाला नंबर अपनी पावर की वजह से पहाड़ जैसा बड़ा हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन 5 में प्राइम फैक्टर्स की बात की गई है। जैसे हम घर को ईंटों से बनाते हैं, वैसे ही हर नंबर छोटे छोटे प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7 से मिलकर बना होता है। 648 को जब हम छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हमें 3 बार 2 और 4 बार 3 मिलते हैं, जिसे हम 2 घन टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 4 के रूप में लिखते हैं। क्वेश्चन 6 और 7 में सिंप्लीफाई करने के कुछ मजेदार नियम हैं। सबसे पहला नियम द जीरो रूल। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से गुणा करेंगे तो जवाब हमेशा 0 ही आएगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। दूसरा नियम है नेगेटिव नंबर्स का। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस और माइनस का निशान है और ऊपर की पावर ऑड विषम जैसे 1, 3, 5 है तो जवाब में माइनस रहेगा। लेकिन अगर पावर इवन सम जैसे 2, 4, 6 है तो 2 माइनस मिलकर प्लस बन जाते हैं और जवाब पॉजिटिव आता है। अंत में हम सबसे जरूरी मैजिक लॉ पर आते हैं, जिसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स धारा 11.3 कहते हैं। इसका सबसे पहला नियम है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। जब 2 ऐसे नंबरों को गुणा किया जाए जिनका बेस नीचे वाला नंबर एकदम एक जैसा हो तो हमें उन्हें पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। हम बस उनके एक्सपोनेंट्स ऊपर वाले छोटे नंबरों को आपस में जोड़ ऐड देते हैं। जैसे किताब में दिया है 2 वर्ग टाइम्स 2 घन। यहां बेस 2 है तो हम ऊपर की पावर्स 2 और 3 को जोड़कर 2 जोड़ 3 इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 5 बना देंगे। यही नियम अक्षरों यानी वेरिएबल्स पर भी लागू होता है। जैसे कैरेट 2 टाइम्स अ कैरेट 4 इक्वल्स अ कैरेट 2 जोड़ 4 इक्वल्स अ कैरेट 6। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका है, अगर नीचे वाले दोस्त बेस एक जैसे हैं तो उनकी ताकतों पावर्स को जोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, गणित के ये नियम दुनिया के हर कोने में सच हैं। आपकी किताब का 2024-25 का डेटा बिल्कुल सही और सटीक है। आपने आज सीखा कि कैसे बड़े नंबर्स को छोटा किया जाता है, कैसे जीरो सब कुछ खत्म कर देता है और कैसे सेम बेस होने पर पावर जुड़ जाती हैं। अब आप एक साधारण स्टूडेंट नहीं बल्कि एक मैथ विज़र्ड बनने की राह पर हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको डिवीजन भाग वाला अगला जादुई नियम सिखाऊं, जिसमें पावर को जोड़ने के बजाय घटाया सबट्रैक्ट जाता है? नमस्ते मेरे छोटे मैथ विज़र्ड। आज हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घातांक और शक्तियां की दुनिया में एक रोमांचक यात्रा पर चलेंगे। इसे हिंदी में समझना बहुत आसान है। सोचो अगर तुम्हें कहना हो 2 को 100 बार गुणा करो तो लिखते लिखते तुम्हारे हाथ थक जाएंगे। इसी समस्या को हल करने के लिए गणितज्ञों ने एक्सपोनेंट्स का आविष्कार किया। इसमें एक बेस आधार होता है जो नीचे बैठने वाला बड़ा नंबर है, और एक एक्सपोनेंट या पावर घातांक होती है जो उसके सिर पर बैठा छोटा नंबर है। अगर लिखा है 2 घन तो इसका मतलब है कि 2 को 3 बार आपस में गुणा करना है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। इसे हम पढ़ते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 की पावर 3। याद रखना, कभी भी बेस को एक्सपोनेंट से सीधे गुणा मत करना। जैसे 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 6 कहना गलत होगा। सही जवाब 8 है। सेक्शन 3 और 4, बड़ी संख्याओं को छोटा करना और तुलना करना। अब आपकी किताब के सेक्शन 3 को देखते हैं। यहां एक्सपोनेंशियल नोटेशन की बात की गई है।
मान लो हमारे पास नंबर है 3125। इसे छोटा दिखाने के लिए हम इसके टुकड़े फैक्टर्स करते हैं। जब हम 5 को 5 बार गुणा करते हैं 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 तो हमें 3125 मिलता है। इसलिए हम इसे 5 टू द पावर ऑफ 5 लिखते हैं। सेक्शन 4 में तुलना कंपैरिजन सिखाई गई है कि कौन बड़ा है, जैसे 4 घन और 3 टू द पावर ऑफ 4। 4 घन का मतलब है 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 इक्वल्स 64 और 3 टू द पावर ऑफ 4 का मतलब है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इक्वल्स 81। यहाँ 81 बड़ा है, इसलिए 3 टू द पावर ऑफ 4 जीत गया। इससे हमें पता चलता है कि कभी कभी छोटा बेस भी अगर बड़ी पावर के साथ हो तो वो बहुत ताकतवर हो जाता है। सेक्शन 5, 6 और 7 प्राइम फैक्टर्स और सिंप्लीफिकेशन। सेक्शन 5 में हम संख्याओं का डीएनए निकालते हैं, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे 648 को छोटे छोटे अभाज्य नंबरों 2, 3, 5, 7 में तोड़ना। जब हम 648 को तोड़ते हैं तो हमें 3 बार 2 और 4 बार 3 मिलते हैं, जिसे हम 2 घन टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 4 लिखते हैं। सेक्शन 6 और 7 में सिंप्लीफाई सरल बनाना करना सिखाया गया है। जैसे 2 टाइम्स 10 घन का मतलब है 2 को 1000 से गुणा करना, जो 2000 बन जाता है। अगर किसी बेस के साथ माइनस नेगेटिव का निशान हो, जैसे -4 कैरेट 3, तो याद रखना कि अगर पावर ऑड विषम 1, 3, 5 है तो जवाब माइनस में आएगा -64, और अगर पावर इवन सम 2, 4, 6 है तो जवाब प्लस में आएगा। रूल 1 मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। अब सबसे जरूरी नियम, जब दो संख्याओं का बेस बिल्कुल एक जैसा हो और वे आपस में मल्टीप्लाई गुणा हो रही हों तो उनकी शक्तियों पावर्स को आपस में जोड़ ऐड देना चाहिए। किताब का उदाहरण देखो, 2 वर्ग टाइम्स 2 घन। यहां बेस 2 है जो दोनों जगह एक ही है, तो हम ऊपर वाले नंबरों को जोड़ देंगे। 2 + 3 = 5। हमारा जवाब होगा 2 टू द पावर ऑफ 5। इसे लॉ ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो अगर नीचे वाले दोस्त एक जैसे हैं तो ऊपर वाली टोपियों को मिला दो। रूल 2 डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। दूसरा नियम डिवीजन भाग के लिए है। अगर दो संख्याओं का बेस एक जैसा है और वे आपस में भाग डिवाइड हो रही हैं तो उनकी शक्तियों को आपस में घटा सब्ट्रैक्ट देना चाहिए। जैसे 3 टू द पावर ऑफ 7 डिव 3 टू द पावर ऑफ 4। यहां बेस 3 है, हम ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली को घटाएंगे। 7 - 4 = 3। जवाब आएगा 3 घन। ये वैसा ही है जैसे आपके पास 7 टॉफियां ऊपर थीं और 4 नीचे, तो 4 से 4 कट गईं और सिर्फ 3 बचीं। द कॉशन और ट्राई दीज, सावधानी और अभ्यास। किताब में एक कॉशन चेतावनी दी गई है, 2 घन टाइम्स 3 वर्ग। क्या हम यहां पावर्स को जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां एक का बेस 2 है और दूसरे का 3 है। नियम तभी काम करता है जब बेस जुड़वा भाई एक जैसे हों। अब अंत में ट्राई दीज के खाली बक्सों को भरते हैं। -11 वर्ग टाइम्स -11 कैरेट 6 में बेस -11 है तो 2 + 6 = 8 होकर जवाब -11 कैरेट 8 आएगा। वैसे ही कैरेट 8 डिव अ कैरेट 5 में 8 - 5 = 3 होकर जवाब अ कैरेट 3 आएगा। अब आप इस विषय के मास्टर बन चुके हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ मजेदार सवाल तैयार करूं ताकि हम देख सकें कि आप कितने बड़े मैथ एक्सपर्ट बन गए हैं? नमस्ते मेरे छोटे नन्हे जीनियस। आज हम गणित मैथ्स की दुनिया का एक जादुई शॉर्टकट सीखेंगे जिसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कहते हैं। इसे हिंदी में घातांक और घात कहते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी बात को बहुत छोटा करके बोलते हैं। अगर आपको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिखना हो तो इसमें बहुत समय लगता है ना? तो गणित में हम इसे 2 टू द पावर ऑफ 5 लिख देते हैं। यहाँ जो बड़ा नंबर 2 है उसे हम बेस आधार कहते हैं और जो ऊपर छोटा सा 5 बैठा है उसे एक्सपोनेंट या पावर घात कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नीचे वाले नंबर को खुद से ही कितनी बार गुणा मल्टीप्लाई करना है। अब मैं आपको आपकी किताब का एक एक शब्द बहुत गहराई से समझाऊंगा ताकि आप अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन जाएं।
सबसे पहले हम मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस के बारे में बात करेंगे। आपकी किताब के पेज 175 पर लिखा है कि जब दो नंबरों का बेस नीचे वाला बड़ा नंबर एक जैसा हो और हमें उन्हें गुणा करना हो तो हमें बस उनकी पावर्स ऊपर वाले छोटे नंबरों को जोड़ ऐड देना चाहिए। जैसे अगर -11 वर्ग टाइम्स -11 कैरेट 6 दिया है तो यहाँ बेस -11 सेम है, इसलिए हम 2 और 6 को जोड़कर 8 लिख देंगे। इसका नियम रूल है ईस्ट a कैरेट m टाइम्स a कैरेट n इक्वल्स a कैरेट m जोड़ n। यहाँ एक कॉशन सावधानी भी दी गई है। अगर बेस अलग अलग हों जैसे 2 घन टाइम्स 3 वर्ग तो आप इनकी पावर्स को नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनके बेस जुड़वा भाई नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 2 टॉफी और 3 चॉकलेट को जोड़कर आप 5 टॉफी नहीं बोल सकते। अब आते हैं डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस पर, जो पेज 176 पर दिया गया है। भाग डिवीजन करना गुणा करने का ठीक उल्टा होता है, इसलिए यहां हम पावर्स को जोड़ने के बजाय घटा सब्ट्रैक्ट देते हैं। जैसे 3 टू द पावर ऑफ 7 डिव 3 टू द पावर ऑफ 4 का मतलब है कि हमारे पास 7 बार 3 ऊपर हैं और 4 बार 3 नीचे हैं। जब हम उन्हें काटते हैं तो ऊपर सिर्फ 3 बार 3 बचते हैं। इसका आसान शॉर्टकट है 7 - 4 इक्वल्स 3 यानी 3 घन। किताब में नियम दिया है इज टू a कैरेट m div a कैरेट n इक्वल्स a कैरेट m n n। याद रखिए ये तभी काम करेगा जब बेस एक जैसा हो। जैसे c कैरेट 100 div c कैरेट 80 का जवाब होगा c कैरेट 20 क्योंकि हमने 100 में से 80 को घटा दिया। तीसरा और सबसे मजेदार नियम है टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। सोचिए अगर किसी नंबर के पास पहले से एक पावर है और उसके ऊपर एक और पावर लगा दी जाए, जैसे 2 घन वर्ग। यहां ब्रैकेट का मतलब है कि अंदर वाली पूरी चीज को बाहर वाली पावर के हिसाब से दोहराना है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप दोनों छोटी पावर्स को आपस में गुणा मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 टाइम्स 2 बन जाएगा 6 और उत्तर होगा 2 टू द पावर ऑफ 6। आपकी किताब के ट्राई दीज वाले सवालों में जैसे 7 कैरेट 50 वर्ग दिया है तो आप 50 को 2 से गुणा करेंगे और आपको मिलेगा 7 कैरेट 100। इसका नियम है a कैरेट m कैरेट n इक्वल्स a कैरेट m टाइम्स n। अंत में हमें कुछ और खास बातें याद रखनी है ताकि आप सबसे होशियार रहें। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 होता है, जैसे 100 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स 1। और अगर पावर 1 हो तो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। आपकी किताब में ग्रेटर देन n की शर्त इसलिए दी गई है ताकि घटाते समय उत्तर माइनस नेगेटिव में ना आए, क्योंकि अभी आप छोटे हैं और बड़ी क्लास में आप नकारात्मक पावर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। बस ये 3 जादुई नियम याद रखिए। गुणा में पावर्स जुड़ती हैं, भाग में घटती हैं और पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा होती हैं। अब आप इन सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी किताब के नीचे दिया गया एग्जाम्पल 7 भी हल करके दिखाऊं कि 5 वर्ग टाइम्स 3 और 5 वर्ग घन में से कौन सा बड़ा है? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम एग्जाम्पल 7 को इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि आप इसे कभी न भूलें। आपकी किताब के सबसे नीचे पूछा गया है कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर 5 वर्ग टाइम्स 3 और 5 वर्ग घन। क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये जुड़वां दिखते हैं लेकिन इनका मतलब बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही मजेदार पहेली पजल है। पहला हिस्सा 5 वर्ग टाइम्स 3 5 स्क्वायर्ड इंटू 3। यहां हमें पहले ब्रैकेट को हल करना है। एक 5 वर्ग का मतलब क्या है? इसका मतलब है 5 को 5 से एक बार गुणा करना 5 टाइम्स 5। 2 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25 होता है। 3 अब बाहर क्या बचा है? टाइम्स 3 4, तो हमें 25 टाइम्स 3 करना होगा। 5 25 टाइम्स 3 इक्वल्स 75 75। तो पहले वाले का असली वैल्यू है 75। दूसरा हिस्सा 5 वर्ग घन 5 स्क्वायर टू द पावर 3। यहां हम अपना तीसरा जादुई नियम रूल ऑफ अ पावर लगाएंगे जो हमने अभी सीखा था। एक नियम कहता है कि जब ब्रैकेट के अंदर एक पावर हो और बाहर एक और पावर हो तो हमें उन दोनों छोटी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई गुणा कर देना चाहिए। 2 यहां अंदर 2 है और बाहर 3 है, तो 2 टाइम्स 3 इक्वल्स 6। 3 इसका मतलब हुआ 5 टू द पावर ऑफ 6 4। अब 5 टू द पावर ऑफ 6 का मतलब समझिए 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 5। अगर हम इसे गुणा करें 25 टाइम्स 5 इक्वल्स 125, फिर 125 टाइम्स 5 इक्वल्स 625। ये बढ़ता ही जा रहा है। 6 5 टू द पावर ऑफ 6 की असली वैल्यू होती है 15,625 15,625। फैसला द रिजल्ट। एक तरफ है 75, दूसरी तरफ है 15,625।
साफ पता चल रहा है कि 5 वर्ग घन बहुत बहुत बड़ा है। जरूरी बात की लेसन, हमेशा याद रखिए कि जब पावर के ऊपर पावर लगती है तो नंबर बहुत तेजी से सुपरमैन की तरह बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ एक नंबर से गुणा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उतना बड़ा नहीं होता। क्या आप अब तैयार हैं? मैं आपके लिए 2-3 छोटे से टेस्ट क्वेश्चंस दूं ताकि मैं देख सकूं कि आप सच में क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन गए हैं। नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम गणित की इस जादुई दुनिया को हिंदी में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे सिखाऊंगा कि तुम इसे कभी नहीं भूलोगे। हम तुम्हारी किताब के हर एक शब्द को बारीकी से समझेंगे। 1. पावर ऑफ अ पावर, शक्ति के ऊपर शक्ति। सबसे पहले हम पन्ना नंबर 176 पर दी गई बात को समझते हैं। जब हम 2 घन वर्ग जैसा कुछ देखते हैं तो इसका मतलब है कि एक शक्ति पावर के ऊपर दूसरी शक्ति बैठी है। इसे ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक चॉकलेट का डिब्बा है जिसमें 3 चॉकलेट 2 घन हैं और मैंने तुम्हें ऐसे 2 डिब्बे वर्ग दे दिए। अब तुम्हारे पास कुल कितनी चॉकलेट हुई? तुम कहोगे 3 + 3 = 6। गणित में इसे मल्टीप्लाइंग दी एक्सपोनेंट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि जब ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर्स हों तो उन्हें आपस में गुणा मल्टीप्लाई कर दो। जैसे a⁻m⁻n बन जाता है a⁻m टाइम्स n। तुम्हारी किताब का उदाहरण 7 वर्ग कैरेट 10 कहता है कि 2 और 10 को गुणा करो तो उत्तर आएगा 7⁻20। यह सबसे आसान तरीका है। 2. कौन बड़ा है? एग्जाम्पल 7 की तुलना। अब तुम्हारी किताब एक बहुत ही मजेदार सवाल पूछती है, 5 वर्ग टाइम्स 3 बड़ा है या 5 वर्ग घन? इसे ध्यान से देखो क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। पहले वाले में 5 वर्ग का मतलब है 25 और 25 को बस 3 से गुणा करना है तो जवाब आया 75। लेकिन दूसरे वाले में 5 वर्ग घन का मतलब है हमारी जादुई ट्रिक। यहां 2 और 3 का गुणा होगा जिससे बनेगा 5⁻6। अब 5⁻6 का मतलब है 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, जो बहुत बड़ी संख्या 15,625 बन जाती है। तो सीधा सा मतलब है कि पावर ऑफ अ पावर वाली संख्या हमेशा बहुत ताकतवर और बड़ी होती है। 3. मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स, जब शक्ति एक जैसी हो। अब पन्ना नंबर 177 पर चलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे वाले नंबर बेसेस अलग होते हैं लेकिन उनके ऊपर की शक्ति एक्सपोनेंट्स एक जैसी होती है। जैसे 2 घन टाइम्स 3 घन। यहां देखो 2 और 3 अलग हैं पर दोनों के सिर पर 3 की टोपी है। ऐसे में हम क्या करते हैं? हम दोनों नंबरों को एक ही ब्रैकेट में बंद करके उनके ऊपर एक ही कॉमन पावर लगा देते हैं। इसे 2 टाइम्स 3 घन लिख सकते हैं जो बन जाएगा 6 घन। तुम्हारी किताब कहती है a⁻m टाइम्स b⁻m इक्वल्स ऑफ ab⁻m। इसका मतलब है कि अगर शक्तियां बराबर हैं तो नीचे वाले नंबरों को दोस्ती करवा के गुणा कर दो। 4. ब्रैकेट खोलना, एग्जाम्पल 8 का विस्तार। आखिरी हिस्से में हम सीखेंगे कि ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं। जैसे 2a⁻4 लिखा है। यहां 2 और a दोनों एक ही घर ब्रैकेट में बंद हैं और बाहर 4 पहरा दे रहा है। जब घर खुलेगा तो ये 4 की शक्ति 2 को भी मिलेगी और a को भी। तो ये बन जाएगा 2⁻4 टाइम्स a⁻4। इसे पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल कहते हैं। याद रखना, ब्रैकेट के अंदर जितने भी लोग होंगे बाहर वाली शक्ति उन सब पे बराबर काम करेगी। जैसे -4 घन मीटर में यह शक्ति -4 पर भी आएगी और m पर भी, जिससे ये -4 घन टाइम्स m घन बन जाएगा। बस इतना सा है ये सारा खेल। प्रोनाउंसिएशन गाइड, उच्चारण निर्देश। एक्सपोनेंट, इसे एक्सपोनेंट बोलें। बेस, इसे बेस बोलें। मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई बोलें। ब्रैकेट, इसे ब्रैकेट बोलें। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन नियमों पर आधारित कुछ आसान सवाल दूं ताकि आप अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सकें?
नमस्ते। अब हम इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल सरल हिंदी में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे हम कोई खेल खेल रहे हों, ताकि तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। 1. पावर ऑफ अ पावर 5 वर्ग टाइम्स 3 और 5 वर्ग घन के बीच का बड़ा अंतर। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाले एक्सपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। जब हम 5 वर्ग टाइम्स 3 5 स्क्वायर इंटू 3 कहते हैं तो इसका मतलब है कि पहले हमने 5 टाइम्स 5 किया जो 25 आया, और फिर उसे साधारण तरीके से 3 से गुणा कर दिया जिससे जवाब 75 आया। लेकिन जब हम 5 वर्ग घन 5 स्क्वायर टू द पावर 3 लिखते हैं तो खेल बदल जाता है। यहां 5 वर्ग खुद को 3 बार गुणा कर रहा है, यानी 25 टाइम्स 25 टाइम्स 25। इसका परिणाम 15,625 आता है। तो याद रखना, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो संख्या बहुत तेजी से बड़ी हो जाती है। ये वैसा ही है जैसे एक सुपर हीरो की शक्ति और भी बढ़ जाए। 2. मल्टीप्लाइंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स, जब टोपियां एक जैसी हों। अब हम सेक्शन 11.3.4 की बात करते हैं। यहां एक मजेदार नियम है। यदि दो अलग अलग संख्याएं जिन्हें हम बेस कहते हैं गुणा हो रही हैं और उनके ऊपर की संख्या जिसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं एक जैसी है, तो वे दोनों संख्याएं आपस में हाथ मिला सकती हैं। जैसे 2 घन टाइम्स 3 घन में दोनों की टोपी एक्सपोनेंट 3 है, तो हम इसे 2 टाइम्स 3 घन लिख सकते हैं जो बन जाएगा 6 घन। इसका जनरल रूल है a कैरेट m टाइम्स b कैरेट m इक्वल्स a b कैरेट m। सरल शब्दों में कहें तो अगर ऊपर वाले नंबर इंडेक्स सेम है तो नीचे वाले नंबर बेस को एक ही ब्रैकेट में बंद करके गुणा कर दो। 3. डिवाइडिंग पावर्स विद सेम एक्सपोनेंट्स, बंटवारा भी आसान है। सेक्शन 11.3.5 में हम भाग डिवीजन करना सीखते हैं। जैसे गुणा में हुआ था वैसे ही भाग में भी अगर एक्सपोनेंट समान है तो हम उन्हें एक ही ब्रैकेट में रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास फ्रैक्ट 2 टू द पावर ऑफ 4 3 टू द पावर ऑफ 4 है तो इसे हम फ्रैक्ट 2 3 कैरेट 4 लिख सकते हैं। यहां हमने 2 और 3 को एक साथ एक घर ब्रैकेट में डाल दिया और उनकी कॉमन टोपी 4 को ऊपर लगा दिया। इसका नियम है a कैरेट m डिव b कैरेट m इक्वल्स फ्रेक a b कैरेट m। बस एक बात का ध्यान रखना कि नीचे वाला नंबर ऑफ b कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज को शून्य से भाग नहीं दे सकते। 4. नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0, शून्य की जादुई शक्ति। ये इस चैप्टर का सबसे जादुई हिस्सा है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर शून्य लगा हो तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तुम्हारी बुक में एक पैटर्न दिखाया गया है। 2 टू द पावर ऑफ 4 इक्वल्स 16, फिर 2 टू द पावर ऑफ 3 इक्वल्स 8 16 का आधा, फिर 2 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स 4 8 का आधा, फिर 2 टू द पावर ऑफ 1 इक्वल्स 2 4 का आधा, और अंत में 2 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स 1 2 का आधा। इसे एक और तरीके से समझो। अगर हम 3 टू द पावर ऑफ 5 को 3 टू द पावर ऑफ 5 से भाग दें तो जवाब 1 आएगा, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से काटने पर 1 आता है। और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हिसाब से शक्तियों को घटाने पर 3 कैरेट 5 टू 5 इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 0 आता है। इसलिए यह साबित होता है कि 3 टू द पावर ऑफ 0 या किसी भी कैरेट शून्य की वैल्यू 1 ही होगी। 5. ट्राई दीज के सवालों का आसान समाधान। अब हम तुम्हारी किताब के ट्राई दीज बॉक्स को हल करेंगे। नियम है a कैरेट n डिव b कैरेट n इक्वल्स फ्रीक से b कैरेट n। I 4 टू द पावर ऑफ 5 डिव 3 टू द पावर ऑफ 5 बन जाएगा फ्रैक 4 3 कैरेट 5। I 2 टू द पावर ऑफ 5 डिव b कैरेट 5 बन जाएगा फ्रैक 2b कैरेट 5। I e माइनस 2 घन डिव b घन बन जाएगा फ्रैक माइनस 2b घन। यहां माइनस का साइन 2 के साथ ही रहेगा। I v कैरेट 4 डिव q कैरेट 4 बन जाएगा फ्रेक्स एप q कैरेट 4। और आखिरी v5 टू द पावर ऑफ 6 डिव माइनस 2 कैरेट 6 बन जाएगा फ्रैक 5 माइनस 2 कैरेट 6। देखा, कितना आसान था। अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ और कठिन सवाल, हार्ड प्रॉब्लम्स दूं, ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सको?
नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। अब हम इन पन्नों में लिखे गणित के जादू को बिल्कुल आसान हिंदी में समझेंगे। हम इसे ऐसे सीखेंगे जैसे कोई कहानी सुन रहे हों, ताकि आप इस विषय में दुनिया के सबसे होशियार बच्चे बन जाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पन्ना नंबर 178 पेज 178 की बात करते हैं। यहां एक बहुत ही मजेदार नियम सिखाया गया है जिसे डिवीजन ऑफ पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर दो अलग अलग बेस नीचे वाली संख्या हों, लेकिन उनके ऊपर बैठी पावर ऊपर वाली नन्ही संख्या एक जैसी हो, तो हम उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे आपकी किताब में फ्रैक्ट 2 to the power of 4 3 to the power of 4 दिया है। यहां 2 और 3 अलग हैं, लेकिन दोनों की पावर 4 है। इसे हल करने के लिए हम फ्रैक्ट 2 3 को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और पूरे ब्रैकेट के ऊपर एक ही बार 4 लिख देते हैं। इसे फ्रैक्ट 2 3 कैरेट 4 पढ़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर घर के दो बच्चों के पास एक जैसी टोपी पावर है, तो हम उन्हें एक ही बड़े कमरे ब्रैकेट में बिठाकर ऊपर वही टोपी लगा सकते हैं। अब आते हैं पन्ना नंबर 179 पेज 179 के सबसे बड़े राज पर, जिसे नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0 कहा जाता है। आपकी किताब पूछती है कि 7 to the power of 0 क्या होगा। इसे समझने के लिए एक पैटर्न देखिए। 2 to the power of 6 होता है 64, 2 to the power of 5 होता है 32, और ऐसे ही पीछे जाते जाते जब हम 2 to the power of 1 पर पहुंचते हैं तो जवाब 2 आता है। अब अगर हम 2 को फिर से 2 से भाग डिवाइड दें तो हमें 1 मिलेगा। गणित का ये पक्का नियम है कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका जवाब हमेशा 1 ही आएगा। इसे अंग्रेजी में कैरेट 0 = 1 कहते हैं। चाहे वो संख्या 7 हो, 100 हो या 1 लाख, अगर उसके सिर पर 0 बैठा है तो उसकी पूरी ताकत 1 बन जाती है। बस याद रखना कि 0 की पावर 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो गणित में एक गलती मानी जाती है। इसके बाद हम पन्ना नंबर 180 पेज 180 के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को समझेंगे। एग्जाम्पल 10 में हमें 8 times 8 times 8 times 8 को बेस 2 में बदलना है। देखिए 8 times 8 times 8 times 8 का मतलब है 8 to the power of 4, लेकिन हमें इसे 2 की शक्ल में लिखना है। हम जानते हैं कि 8 असल में 2 times 2 times 2 होता है, यानी 2 घन, तो हम 8 की जगह 2 घन लिख देंगे। अब हमारे पास 2 घन कैरेट 4 है। यहां पावर ऑफ अ पावर रूल लगेगा, जिसमें अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर आपस में गुणा मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 3 times 4 = 12 हो गया और हमारा जवाब 2 कैरेट 12 आ गया। ये वैसा ही है जैसे एक छोटे डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा रखा हो तो हम उनकी ऊंचाइयों को गुणा कर देते हैं। अंत में एग्जाम्पल 11 के मुश्किल दिखने वाले सवालों को आसान बनाते हैं। जैसे सवाल IV में 2 वर्ग घन टाइम्स 3 to the power of 6 times 5 to the power of 6 दिया है। इसे हम सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करेंगे। 2 to the power of 2 घन बन जाएगा 2 to the power of 6, क्योंकि 2 times 3 = 6। अब ब्रैकेट के अंदर 2 to the power of 6 times 3 to the power of 6 बचा। क्योंकि दोनों की पावर 6 है तो हम 2 और 3 को गुणा करके 6 कैरेट 6 लिख सकते हैं। अब आखिर में हमारे पास 6 to the power of 6 times 5 to the power of 6 बचा है। यहां फिर से पावर एक जैसी है तो हम 6 और 5 को गुणा कर देंगे, जिससे हमें 30 कैरेट 6 मिल जाएगा। बस याद रखिए, पहले छोटे ब्रैकेट खत्म करो फिर बड़े। आपने पूरा पार्ट लाइन बाय लाइन समझ लिया है और अब आप इसमें माहिर हो चुके हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही मजेदार सवाल दूं ताकि आप चेक कर सकें कि आप कितने बड़े मैथ बॉस बन गए हैं? नमस्ते मेरे नन्हे सुपरस्टार। अब हम इन गणित के जादुई नियमों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे हम कोई मजेदार कहानी सुन रहे हों। हम एक एक शब्द और एक एक लाइन को गहराई से समझेंगे ताकि आप अपनी क्लास में सबसे होशियार बन सकें। एक्सपोनेंट्स और पावर्स का असली मतलब। सबसे पहले यह समझो कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। जब हमें एक ही नंबर को बार बार गुणा मल्टीप्लाई करना होता है तो हम थक जाते हैं। जैसे 2 times 2 times 2 times 2 times 2 लिखना बहुत लंबा काम है, इसलिए हम इसे छोटे रूप में 2 to the power of 5 लिख देते हैं।
यहाँ जो नीचे बड़ा नंबर 2 है उसे हम बेस बेस कहते हैं और जो ऊपर छोटा सा नंबर 5 बैठा है उसे हम एक्सपोनेंट या पावर पावर कहते हैं। इसका उच्चारण प्रोनंसिएशन है 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5। ये छोटा नंबर 1 बॉस की तरह है जो नीचे वाले नंबर को बताता है कि उसे कितनी बार खुद से टकराना यानी गुणा होना है। पेज 180 का आसान विश्लेषण। आपके पहले पेज पर जो उदाहरण दिए गए हैं चलिए उन्हें एक एक करके समझते हैं। उदाहरण IE में लिखा है 2 घन टाइम्स 2 वर्ग टाइम्स 5 टू द पावर ऑफ 5। यहाँ गणित का पहला नियम काम करता है जिसे हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। अगर बेस एक जैसे हों, जैसे यहाँ दोनों जगह 2 है और उनके बीच में गुणा टाइम्स का निशान हो, तो ऊपर वाले बॉस एक्सपोनेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये बन गया 2 कैरेट 3 जोड़ 2 इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 5। अब बचा हुआ 5 टू द पावर ऑफ 5 भी इसके साथ है, तो हमारे पास आया 2 टू द पावर ऑफ 5 टाइम्स 5 टू द पावर ऑफ 5। अब ध्यान से देखो, यहाँ दोनों के बॉस एक ही हैं, दोनों 5 हैं। जब पावर एक जैसी हो तो नीचे वाले नंबर एक ही ब्रैकेट में बंद होकर गुणा हो जाते हैं। 2 टाइम्स 5 कैरेट 5 इक्वल्स 10 टू द पावर ऑफ 5। इसे हम कहेंगे 10 रेज टू द पावर 5। अगले उदाहरण II में लिखा है 6 वर्ग टाइम्स 6 टू द पावर ऑफ 4 डिव 6 घन। सबसे पहले हम ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर का हिस्सा हल करेंगे। 6 वर्ग और 6 टू द पावर ऑफ 4 के बेस एक जैसे हैं, तो पावर जुड़कर 6 टू द पावर ऑफ 6 हो गई। अब बाहर डिव का निशान है यानी 6 टू द पावर ऑफ 6 डिव 6 घन। यहां दूसरा नियम यानी कोशेंट लॉ काम आता है। जब बेस एक जैसे हों और बीच में भाग डिव का निशान हो तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को घटा सबट्रैक्ट देते हैं। तो 6 करने पर बचा 3 यानी सही जवाब है 6 घन। उदाहरण IV में एक मजेदार चीज है 2 वर्ग घन टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स 5 टू द पावर ऑफ 6। यहां 2 वर्ग घन को देखो, इसे हम पावर ऑफ अ पावर लॉ कहते हैं। जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर बैठी हो तो वे आपस में गुणा हो जाती हैं। तो 2 टाइम्स 3 इक्वल 6 हो गया, जिससे ये 2 टू द पावर ऑफ 6 बन गया। अब हमारे पास है 2 टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 6 टाइम्स 5 टू द पावर ऑफ 6। चूंकि सबकी पावर 6 है तो हम इन सबको एक ही ब्रैकेट में डाल देंगे। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 कैरेट 6 इक्वल्स 30 टू द पावर ऑफ 6। इसका उच्चारण है 30 रेज्ड टू द पावर 6। पेज 181 और एक्सरसाइज 11.2 की गहराई। पेज 181 पर आपको बड़े बड़े फ्रैक्शंस भिन्न हल करना सिखाया गया है। इसमें सबसे जरूरी बात यह बताई गई है कि ये नियम सिर्फ इंटीजर्स पूर्णांक जैसे 1, 2, 3 पर ही नहीं बल्कि रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं जैसे आधा या 0.5 पर भी लागू होते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर जैसे 12 या 9 दिया हो तो सबसे पहले उसके टुकड़े करके उसे प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या में बदल लेना चाहिए। जैसे 12 को हम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 या 2 वर्ग टाइम्स 3 लिख सकते हैं। ऐसा करने से सवाल बहुत आसान हो जाता है। एक्सरसाइज 11.2 में कुछ ट्रिकी सवाल हैं जो आपको बेस्ट बनाएंगे। जैसे 2 टू द पावर ऑफ 0 जोड़ 3 टू द पावर ऑफ 0 जोड़ 4 टू द पावर ऑफ 0। याद रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। तो यहां 1 + 1 + 1 इक्वल्स 3 होगा। वहीं अगर सवाल गुणा में हो, जैसे 2 टू द पावर ऑफ 0 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 0 टाइम्स 4 टू द पावर ऑफ 0, तो वो 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 1 होगा। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। साथ ही ट्रू और फॉल्स वाले सवालों में हमेशा दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग हल करके देखें कि क्या वे बराबर हैं। जैसे 10 टाइम्स 10 कैरेट 11 असल में 10 कैरेट 12 होता है, न कि 100 कैरेट 11। अंत में अपनी पढ़ाई को सबसे बेहतर बनाने के लिए हमेशा याद रखें, गुणा में पावर जोड़ो ऐड, भाग में पावर घटाओ सबट्रैक्ट, और पावर के ऊपर पावर हो तो गुणा करो मल्टीप्लाई। ये 3 मंत्र आपको मैथ का राजा बना देंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इनमें से किसी एक कठिन सवाल को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाऊं?
नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम गणित मैथ्स की एक ऐसी जादुई तरकीब सीखेंगे जिससे आप दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ों को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। जब हमारे पास बहुत सारे जीरोज वाले बड़े नंबर होते हैं तो उन्हें लिखना और पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इसे सरल भाषा में कहें तो ये बड़े नंबरों को छोटा और स्मार्ट बनाने का एक तरीका है। हम इसे साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। इस जादुई कोड में किसी भी नंबर को लिखने के लिए बस 2 नियम याद रखने हैं। पहला, आपका मुख्य नंबर लीडर हमेशा 1.0 और 10.0 के बीच होना चाहिए, जैसे 1, 2.5 या 9.9, और दूसरा उसके साथ 10 की पावर 10 होनी चाहिए। चलिए अब आपकी किताब के एक एक शब्द को हिंदी में गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। आपकी किताब में 47,561 का उदाहरण दिया गया है। इसे एक्सपैंड यानी खोलकर लिखना बहुत आसान है। इसमें 4 10,000 के स्थान पर है, 7,000 के, 500 के, 6 10 के और 1 इकाई के स्थान पर है। प्रो लेवल पर हम इसे पावर्स ऑफ 10 में लिखते हैं। जैसे 4 टाइम्स 10,000 को हम 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 4 लिखते हैं, क्योंकि 10,000 में 4 जीरो हैं। इसी तरह 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3, 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 2, 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 और आखिर में 1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 0। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात याद रखना कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। 10 टू द पावर ऑफ 0 इक्वल्स 1। इसे हम एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 कहते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को और गहराई से समझते हैं। आपकी किताब कहती है कि 5,985 को 5.985 टाइम्स 10 घन लिखना ही सही तरीका है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें डेसिमल को ऐसी जगह सेट करना है कि उससे पहले सिर्फ एक ही नंबर बचे। अगर हम इसे 59.85 टाइम्स 10 वर्ग लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि 59.85 10 से बड़ा है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ही यही है कि लीडर नंबर हमेशा 1 से 9 के बीच हो। जैसे मान लीजिए आपकी चॉकलेट की फैक्ट्री में 40,000,000,000 40 अरब चॉकलेट हैं। इतने जीरो गिनने में गलती हो सकती है, इसलिए हम इसे 4.0 टाइम्स 10 लिखते हैं। यहां हमने डेसिमल को 4 के बाद लगाया और उसके पीछे के 10 अंकों को पावर बना दिया। ब्रह्मांड यूनिवर्स की विशाल दूरियों को समझने के लिए यह तरीका सबसे बेस्ट है। आपकी किताब में सन सूरज की दूरी हमारी गैलेक्सी के केंद्र से 3.0 टाइम्स 10 मीटर बताई गई है। अगर आप इसे साधारण तरीके से लिखोगे तो लिखते लिखते थक जाओगे। इसी तरह अर्थ पृथ्वी का वजन यानी मास 5.976 टाइम्स 10 किलोग्राम है और यूरेनस का वजन 8.68 टाइम्स 10 किलोग्राम है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि कौन भारी है तो आपको बस 10 की पावर देखनी है। यूरेनस की पावर 25 है और पृथ्वी की 24। चूंकि 25 24 से बड़ा है, इसलिए यूरेनस बिना किसी शक के बहुत ज्यादा भारी है। यही ताकत है स्टैंडर्ड फॉर्म की। ये तुलना कंपैरिजन करना बहुत आसान बना देता है। किताब के एग्जाम्पल 13 को देखें तो इसमें डेसिमल को जंप कराने का खेल है। जैसे नंबर है 5,985.3। हमें डेसिमल को 5 के पास लाना है, तो हमने उसे बाईं ओर लेफ्ट 3 कदम कूदाया, इसलिए ये 5.9853 टाइम्स 10 घन बन गया। एक और बड़ा नंबर है 70,040,000,000। इसमें डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, तो मान लीजिए वो सबसे पीछे है। उसे 7 के पीछे लाने के लिए हमें 10 कदम पीछे आना होगा, इसलिए जवाब है 7.004 टाइम्स 10 याद रखने वाली सबसे सरल ट्रिक ये है कि नंबर में जितने टोटल अंक डिजिट्स हैं उससे एक कम पावर लगा दो। जैसे 172 में 3 अंक हैं तो पावर 2 होगी, 1.72 टाइम्स 10 वर्ग। अंत में आपकी किताब में कुछ कठिन सवाल सिंप्लीफाई भी हैं, जैसे फ्रैक 2 टू द पावर ऑफ 5 वर्ग टाइम्स 7 घन 8 घन टाइम्स 7। इसे हल करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब पावर के ऊपर पावर होती है तो उन्हें गुणा मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 टू द पावर ऑफ 5 वर्ग बन गया 2 कैरेट 10। जब हम भाग डिवाइड करते हैं तो पावर को घटा सब्ट्रैक्ट देते हैं। जैसे 7 घन डिव 7 टू द पावर ऑफ 1 बन गया 7 कैरेट 3 माइनस 1 इक्वल 7 टू द पावर ऑफ 2। इन छोटे छोटे नियमों को जोड़कर आप बड़े से बड़े गणित के पहाड़ को तोड़ सकते हो। अब आप बिल्कुल तैयार हो। क्या आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ मजेदार स्पेस क्विज दूं ताकि आप चेक कर सको कि आप मास्टर बने या नहीं?
नमस्ते मेरे नन्हे जीनियस। आज हम गणित मैथमेटिक्स की एक ऐसी जादुई तरकीब सीखेंगे जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए बस एक बात याद रखो, ये बड़े बड़े राक्षस जैसे दिखने वाले नंबर्स को छोटा और प्यारा बनाने की मशीन है। जब हम साइंस की बातें करते हैं, जैसे कि सूरज की दूरी या पृथ्वी का वजन, तो नंबर्स इतने बड़े होते हैं कि उनमें जीरोस गिनते गिनते हम थक जाते हैं। इसलिए हम उन्हें एक खास तरीके से लिखते हैं। एक नंबर जो 1.0 से 10.0 के बीच हो और उसके साथ 10 की कोई पावर। जैसे अगर आपको 59 को लिखना है तो आप लिखेंगे 5.9 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1। यहाँ 5.9 वो छोटा नंबर है और 10 टू द पावर ऑफ 1 ये बताता है कि हमने डेसिमल को कितने कदम खिसकाया है। इसे बोलने का सही तरीका प्रोनाउंसिएशन है 5.9 इंटू 10 टू द पावर 1। अब चलो तुम्हारी बुक के पन्ने पेज 183 टू 184 को गहराई से समझते हैं। बुक कहती है कि किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब माना जाता है जब वो 1.0 और 10.0 के बीच की एक दशमलव संख्या डेसिमल नंबर हो और उसे 10 की घात पावर से गुणा किया गया हो। उदाहरण के लिए 5985 को देखो। अगर हम इसे 59.85 टाइम्स 10 वर्ग लिखते हैं तो ये गलत है, क्योंकि 59.85 10 से बड़ा है। हमें डेसिमल को वहां ले जाना है कि सिर्फ एक अंक डिजिट बाएं हाथ पर बचे, तो हम इसे लिखेंगे 5.985 टाइम्स 10 घन। यहां हमने डेसिमल को 3 कदम बाएं लेफ्ट खिसकाया, इसलिए पावर 3 आई। इसे प्रोनाउंस करेंगे 5.985 इंटू 10 टू द पावर 3। तुम्हारी बुक में एक बहुत शानदार ट्रिक दी गई है, 1 लेस दैन द डिजिट काउंट। इसका मतलब है कि अगर आपको किसी बड़े नंबर जैसे 70,040 00000 को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है तो पहले उसके सारे अंक डिजिट्स गिन लो। इसमें कुल 11 अंक हैं। अब बस 11 में से 1 घटा दो, 11 - 1 = 10। बस यही तुम्हारी पावर है। तो सही जवाब होगा 7.004 टाइम्स 10 कैरेट 10। याद रखना, नंबर के बीच में अगर कोई शून्य के अलावा अंक है, जैसे यहाँ 4 है, तो उसे लिखना जरूरी है, पर अंत के ढेर सारे जीरो हम छोड़ देते हैं। इसे प्रोनाउंस करेंगे 7.004 इंटू 10 टू द पावर 10। अब बात करते हैं तुलना, कंपैरिजन की। बुक में पृथ्वी, अर्थ और यूरेनस के वजन की तुलना की गई है। पृथ्वी का वजन 5.976 टाइम्स 10 कैरेट 24 किलोग्राम है और यूरेनस का 8.68 टाइम्स 10 कैरेट 25 किलोग्राम। अब आप कहोगे कि कौन बड़ा है? बस 10 की पावर देखो। यूरेनस के पास 25 है और पृथ्वी के पास 24। चूंकि 25 24 से बड़ा है, इसलिए यूरेनस भारी है। ये कितना आसान है ना? बिना जीरो गिने हमें पता चल गया। तुम्हारी बुक में कुछ पुराने तथ्य, फैक्ट्स भी हैं, जैसे भारत की जनसंख्या 2001 की दी गई है, लेकिन 2025 में भारत की आबादी लगभग 1463,900 है। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें तो इसमें 10 अंक हैं, तो पावर 10 - 1 = 9 होगी, यानी 1.4639 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9। अंत में तुम्हारी एक्सरसाइज 11.3 के उदाहरण देखते हैं। जैसे प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट 300,000 मीटर प्रति सेकंड है। इसमें कुल 9 अंक हैं। हमारी ट्रिक के हिसाब से 9 - 1 = 8, तो जवाब हुआ 3.0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर प्रति सेकंड। वैसे ही पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी 384,000 मीटर है। इसमें भी 9 अंक हैं, तो ये बनेगा 3.84 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर। मेरे छोटे दोस्त, बस ये याद रखना कि डेसिमल को हमेशा पहले अक्षर के ठीक बाद बिठाना है और जितने कदम आप चलें वही 10 की पावर बन जाएगी। अब आप क्लास के सबसे होशियार बच्चे बन चुके हो। क्या आप चाहते हो कि मैं एक्सरसाइज 11.3 के बाकी सवालों को भी इसी तरह मजेदार तरीके से हल करने में आपकी मदद करूं? बहुत बढ़िया। मुझे तुम्हारी सीखने की इच्छा देखकर बहुत खुशी हुई। चलो अब हम एक्सरसाइज 11.3 के हर एक सवाल को बिल्कुल गहराई से इन डेप्थ हल करते हैं। हम एक एक शब्द को समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे बेस्ट बन सको। क्वेश्चन 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म्स, विस्तारित रूप। यहां एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब है नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान के हिसाब से खोलकर लिखना। 2,79,404। सबसे पहले देखो कि हर अंक, डिजिट किस जगह पर है। 2 है लाख्स पर, 2 टाइम्स 1 लाख यानी 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 5। 7 है 10,000 पर, 7 टाइम्स 10,000 यानी 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 4। 9 है थाउजेंड्स पर, 9 टाइम्स 1,000 यानी 9 टाइम्स 10 घन। 4 है हंड्रेड्स पर,
4 टाइम्स 100 यानी 4 टाइम्स 10 वर्ग। 0 है टेंस पर, 0 टाइम्स 10 यानी 0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1। 4 है वंस पर, 4 टाइम्स 1 यानी 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 0। याद रखना, किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर उसका मान 1 होता है। फाइनल आंसर 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 5 जोड़ 7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 4 जोड़ 9 टाइम्स 10 घन जोड़ 4 टाइम्स 10 वर्ग जोड़ 0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 जोड़ 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 0। Question 2. Find the number from each of the following expanded forms. यहां हमें खुले हुए नंबर को वापस जोड़कर छोटा बनाना है। ये बहुत आसान है। A 8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 4 जोड़ 6 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 3 जोड़ 0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 2 जोड़ 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 जोड़ 5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 0। बस पावर को देखो और नंबर को उसकी जगह पर बिठा दो। 10 टू द पावर ऑफ 4। 10,000 वाली जगह पर 8 है, 10 घन। 1,000 वाली जगह पर 6 है, 10 वर्ग। 100 वाली जगह पर 0 है, 10 टू द पावर ऑफ 1। 10 वाली जगह पर 4 है, 10 टू द पावर ऑफ 0। 1 वाली जगह पर 5 है। फाइनल आंसर 86,045। Question 3. Express the following numbers in standard form. मानक रूप। यही वो जादुई मशीन है जिसके बारे में हमने बात की थी, याद है ना? डेसिमल को हमेशा पहले अक्षर के बाद लाना है। I 5 करोड़। यहां डेसिमल सबसे आखिर में छिपा है। इसे 1 के बाद वाले 5 के पास लाने के लिए हमें 7 कदम बाएं लेफ्ट चलना होगा। आंसर 5.0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 7। OIV 3,90,878। डेसिमल को 3 के बाद लाने के लिए 5 कदम चलना होगा। आंसर 3.90878 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 5। V 39,087.8। सावधान, यहां डेसिमल पहले से दिया हुआ है 7 और 8 के बीच। इसे 3 के पीछे लाने के लिए हमें सिर्फ 4 कदम पीछे ले जाना होगा। आंसर 3.90878 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 4। Question 4. Express the number appearing in the statements in standard form. यहां हम दुनिया के असली तथ्यों फैक्ट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। और B स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इस 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड कुल 9 अंक हैं। ट्रिक 9 - 1 = 8। स्टैंडर्ड फॉर्म 3.0 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 8। F द यूनिवर्स इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 12 बिलियन ईयर्स ओल्ड। यहां 11 अंक हैं। ट्रिक 11 - 1 = 10। स्टैंडर्ड फॉर्म 1.2 टाइम्स 10 कैरेट इन ईयर्स। टीचर का अपडेट 2025 की रिसर्च के अनुसार ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, जिसे 1.38 टाइम्स 10 कैरेटन लिखेंगे। H 60 sextillion 230 quintillion molecules in 1.8 gm of water। ये सबसे बड़ा नंबर है। चलो अंक गिनते हैं। 6 0 2 3 और उसके बाद 19 0। कुल मिलाकर 23 अंक। ट्रिक 23 - 1 = 22। स्टैंडर्ड फॉर्म 6.023 टाइम्स 10 कैरेट 22 मॉलिक्यूल्स। इसे अवोगाड्रोस नंबर के पास का नंबर माना जाता है। प्रो टिप फॉर यू। जब तुम डेसिमल को बाएं लेफ्ट ले जाते हो तो पावर प्लस जोड़ होती है। अगर कभी डेसिमल को दाएं राइट ले जाना पड़े बहुत छोटे नंबर्स के लिए तो पावर माइनस ऑफ माइनस हो जाती है। लेकिन अभी तुम्हारी बुक में सिर्फ बड़े नंबर्स हैं तो हमेशा प्लस पावर ही आएगी। क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 2-3 चैलेंज सवाल दूं ताकि हम देख सकें कि तुम सच में वर्ल्ड के बेस्ट स्टूडेंट बन गए हो? नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। आज मैं तुम्हें गणित मैथ्स की दुनिया का सबसे बड़ा जादू सिखाऊंगा। इसे हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स कहते हैं। सोचो अगर तुम्हें कोई कहे कि एक चिट्ठी पर 20 बार 0 लिखो तो तुम थक जाओगे ना? इसी बड़ी मुसीबत को छोटा और आसान बनाने के लिए हम एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट कोड है जो बड़े बड़े पहाड़ जैसे नंबरों को एक छोटे से खिलौने जैसा बना देता है। तुम्हारी किताब के पहले हिस्से में कुछ बहुत बड़े नंबर्स दिए गए हैं, जैसे सूरज की गैलेक्सी से दूरी या भारत की पुरानी जनसंख्या पॉपुलेशन। इन नंबरों में इतने ज्यादा जीरो हैं कि इन्हें पढ़ना और याद रखना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए हम एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से पढ़ सकें, लिख सकें और समझ सकें। अब समझते हैं कि ये जादू काम कैसे करता है। तुम्हारी किताब में एक उदाहरण है 10,000 = 10 to the power of 4। यहां जो नीचे बड़ा नंबर बैठा है उसे हम बेस कहते हैं। इसे हिंदी में आधार समझो। और जो ऊपर छोटा सा नंबर सिर पर बैठा है उसे एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन है एक्सपोनेंट। यह ऊपर वाला छोटा नंबर असल में एक बॉस है। ये नीचे वाले बेस को ऑर्डर देता है कि तुम्हें कितनी बार खुद से गुणा मल्टीप्लाई होना है। जैसे 10 to the power of 4 में बॉस 4 ने 10 से कहा तुम 4 बार सामने आओ, तो ये बन गया 10 times 10 times 10 times 10। इसी तरह 2 to the power of 7 का मतलब है कि 2 को 7 बार लिखकर गुणा करना है ना? कितना आसान। बस याद रखना, बेस वो नंबर है जिसे गुणा करना है और एक्सपोनेंट वो है जो बताता है कि कितनी बार करना है। अब मैं तुम्हें इस जादू के कुछ खास मंत्र यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिखाता हूं। पहला मंत्र कहता है कि अगर बेस एक जैसे हों और वो आपस में गुणा a⁻m टाइम्स a⁻n हो रहे हों तो उनके ऊपर बैठे बॉस आपस में जुड़ जाते हैं, a⁻m जोड़ n। जैसे 2 घन टाइम्स 2 वर्ग बन जाएगा 2 to the power of 5। दूसरा मंत्र भाग डिवीजन का है। अगर एक जैसे बेस भाग हो रहे हों तो ऊपर वाले नंबरों को घटा सब्ट्रैक्ट देते हैं। जैसे 5 to the power of 6 डिव 5 वर्ग बन जाएगा 5 to the power of 4। तीसरा जादू तब होता है जब एक पावर के ऊपर दूसरी पावर चढ़ी हो, जैसे a⁻m⁻n। यहां दोनों बॉस आपस में हाथ मिलाकर गुणा हो जाते हैं, a⁻m टाइम्स n। अगर अलग अलग बेस हों लेकिन उनकी पावर एक ही हो तो हम उन नंबरों को एक ही ब्रैकेट में बंद करके ऊपर वही पावर लगा देते हैं। जैसे 2 घन टाइम्स 5 घन को हम 2 times 5 घन यानी 10 घन लिख सकते हैं। Image showing laws of exponents with examples. एक और सबसे मजेदार बात, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका जवाब हमेशा 1 आता है, चाहे वो नंबर 1 लाख ही क्यों ना हो। अगर सिर पर शून्य बैठा है तो उत्तर सिर्फ 1 होगा। अंत में तुम्हारी किताब की कुछ बातों को मैं 2025 के हिसाब से सही कर देता हूं। किताब कहती है कि भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, लेकिन आज 2025 में ये लगभग 145 करोड़ 1.45 बिलियन से भी ज्यादा है। विज्ञान में भी दूरियां और बारीकियां समय के साथ और सटीक एक्यूरेट मापी जाती हैं। तुम बस इन नियमों को याद रखो। जब गुणा हो तो पावर जोड़ो, जब भाग हो तो पावर घटाओ, और अगर पावर 0 हो तो जवाब 1 लिखो। अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें कुछ छोटे छोटे सवाल दूं ताकि तुम चेक कर सको कि तुम क्लास में सबसे बेस्ट बने या नहीं?